हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुजिया की रेसिपी। ये गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ ही देखने में बहुत ही सुंदर है। इनको मैंने 10 अलग अलग डिजाइन में बनाकर तैयार किया है और ये सारी डिजाइन बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। साथ ही आपको कौन सी डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो फिर चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम 200 ग्राम मैदा लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम शुद्ध देसी घी। तो घी को हम इसमें मेल्ट करके ही डालेंगे। अब मैदा और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गुजिया को एकदम खस्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि घी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसका ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। तो आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको हथेलियों की सहायता से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। ये लीजिए, आटा हमारा तैयार है। थोड़े से आटे में हम ग्रीन फूड कलर मिलाकर ग्रीन कलर का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप फूड कलर का यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको पालक से भी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन में हम 2 बड़ी चम्मच शुद्ध देसी घी लेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। तो जब घी हमारा गर्म हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 बादाम, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 14 से 15 काजू, इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और इनको हम 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। इनको हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। तो लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम सूजी और सूजी को भी हम बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है, यानी हमें सूजी को कच्चा नहीं रखना है। तो धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। सूजी का कलर चेंज हो गया है और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम मावा और सूजी और मावा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मावा को भी हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। तो हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मावा भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मावा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम चीनी, जिसको मैंने मिक्सी की सहायता से दरदरा पीस लिया है और चीनी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर मिलाएंगे। चीनी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चीनी और मावा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची और इलायची को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार है। अब हम एक कटोरी में 2 छोटी चम्मच मैदा लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। पानी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो ये लीजिए, हमारा मैदे का घोल भी बनकर तैयार है। तो अब हम बनाएंगे गुजिया की पहली डिजाइन। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। हमें इसको थोड़ा सा बड़ा ही बेल लेना है। अब हम गोल शेप की एक कटोरी लेंगे और कटोरी की सहायता से हम इसकी 2 पूड़ियाँ कट कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसकी एक पूड़ी को पतली पतली स्ट्रिप्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। बस हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को कट नहीं करना है और स्ट्रिप्स को हमें एक समान ही कट करना है। तो ये देखिए, मैंने पूरी पूड़ी पर स्ट्रिप्स को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम ब्रश की सहायता से इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी वाली पूड़ी को उठाकर इस पर अच्छे से चिपका लेंगे। हमें इनको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका लेना है। आप चाहें तो बेलन को हल्के हाथों से 1 से 2 बार इस पर रोल भी कर सकते हैं और 10 सेकंड का होल्ड करते हुए हम इसको इस तरीके से उठा लेंगे। ये देखिए, स्ट्रिप्स इसमें कितने अच्छे से चिपक गई हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रख लेंगे। स्टफिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बस स्टफिंग को रखते हुए एक बात का ध्यान रखें कि स्टफिंग हमारी किनारों पर ना आए। हम इसके इस किनारे पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हम इनके किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे। अब हम इनके किनारों को उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा प्रेस करते हुए पतला कर लेंगे। अब हम 2 उंगलियों की सहायता से इनको इस तरीके से प्रेस करेंगे, फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसके इस हिस्से को प्रेस करेंगे, फिर हम फोल्ड कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम गुजिया पर पूरी डिजाइन इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने किनारों पर पूरी डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब हम फिर से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। अब हम छोटा सा फ्लावर शेप में कुकी कटर लेंगे और इसकी सहायता से हम छोटे छोटे फ्लावर कट कर लेंगे। अगर आपको भी ये कुकी कटर चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है।
अब हम इन फूल के बीच में मैदे का घोल लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा लेंगे और इसको गोल करते हुए इन फ्लावर के बीच में इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। अब हमने जो गुजिया बनाकर तैयार की है उसके ऊपर हम यहाँ पर मैदे का घोल लगा लेंगे और एक फ्लावर उठाकर हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। इनको हम अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये फ्राई करते हुए निकले ना। सेम प्रोसेस से हम दूसरा और तीसरा फूल भी मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी पहली डिजाइन भी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे दूसरी डिजाइन। इसके लिए हम इतना आटा लेंगे और इसको भी हम बेल कर तैयार कर लेंगे और फिर हम गोल शेप की कटोरी की सहायता से इसकी एक गोल पूरी कट कर लेंगे। अब हम फिर से एक फ्लावर शेप कुकी कटर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस पे फूल ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर फूल को कट नहीं करना है, बस हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे इसकी डिजाइन इस पर छप जाएगी। सभी के घर पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, उनकी सहायता से आप इस पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कुकी कटर ही हो। तो इस तरीके से हमने पूरी पूरी पर फ्लावर बना लिए हैं। अब हम इसको भी हाथ पर उठा लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रखेंगे और इसके किनारे पर हम मैदे का घोल लगाकर इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से चिपका लेना है ताकि फ्राई करते हुए इसमें स्टफिंग ना निकले। और सेम प्रोसेस से हम इसके किनारों पर वही डिजाइन बना लेंगे जैसे हमने पहली वाली गुजिया के किनारों पर बनाई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये गुजिया भी कितनी देखने में सुंदर लग रही है और बनाना भी इसको कितना आसान है। अब हम बनाएंगे तीसरी डिजाइन। तो इसके लिए भी आप एक पूरी बनाकर तैयार कर लें और इसको भी चारों तरफ से बराबर बेलें। तो हम सभी के घरों में डलियां तो होती ही हैं और उनमें अलग अलग तरीके की डिजाइन भी बनी होती हैं। मैंने भी अपने घर की एक डलिया को ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो डलिया पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हमारी थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी। फिर हम इस पूरी को इस पर इस तरीके से रखते हुए थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे जो डलिया की डिजाइन है इस पर अच्छे से छप जाएगी। तो हम पूरी पूरी को डलिया पर हल्के हाथों से अच्छे से दबा लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा टाइट भी ना दबाएं, नहीं तो पूरी हमारी फट जाएगी। अब हम इस पूरी को इससे निकाल लेंगे। हमने जो डलिया पर ऑयल लगाया था उससे क्या होगा, उससे जब हम ये पूरी को निकालेंगे तो वो आराम से निकल भी आएगी, साथ ही डिजाइन भी हमारी बहुत अच्छे से उभर कर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरी पर डलिया की डिजाइन कितने अच्छे से बनकर आई है। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके किनारे पर हम मैदे का घोल लगा लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं। फिर हम इसके किनारों को उंगलियों से दबाते हुए पतला कर लेंगे। फिर हम वही डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने पहले की गुजियों पर बनाकर तैयार की थी। इस तरीके से हमारी तीसरी डिजाइन भी बनकर तैयार हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि इस पर डिजाइन भी कितने अच्छे से उभर कर आई है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसके लिए एक पूरी आप और बनाकर तैयार कर लें, के बीच में स्टफिंग को रख लें। स्टफिंग आप बीच में ही रखें। किनारों पर मैदे का घोल लगा लें। मैदे का घोल हमें अच्छे से लगा लेना है। अब जो हमने डलिया की सहायता से डिजाइनर पूरी बनाकर तैयार की थी उसको इस पर इस तरीके से रखेंगे और इसके किनारों को हम अच्छे से चिपका लेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसको हार्ट शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको गोल भी कट कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। अब हम एक बार फिर से इसके किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे। चाकू की सहायता से इसको हाथ पर उठा लेंगे और इसके किनारों को हम उंगलियों की सहायता से दबाते हुए पतला कर लेंगे। अब हम सेम प्रोसेस से वही डिजाइन बना लेंगे जैसे हमने पहले की गुजिया पर बनाकर तैयार की थी। गुजिया पर इस डिजाइन को बनाने से दो फायदे होते हैं। एक तो गुजिया हमारी देखने में अच्छी लगने लगती है, साथ ही जब हम गुजिया को फ्राई करते हैं तो फ्राई करते समय स्टफिंग हमारी बाहर भी नहीं निकलती है। तो मैंने पूरी गुजिया पर इस डिजाइन को बना लिया है और आप देख सकते हैं कि ये भी गुजिया हमारी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से हमारी चौथी डिजाइनर गुजिया भी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे पांचवी डिजाइन। इसके लिए हम इतना आटा लेंगे और इसको हम बेलन की सहायता से थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे। इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। फिर हम एक गोल शेप की कटोरी लेंगे और इसकी सहायता से हम दो पूड़ियाँ कट कर लेंगे। अब हम एक पूड़ी पर चाकू की सहायता से पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा, इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं कट करना है। यहाँ पर भी हम स्ट्रिप्स एक समान ही कट करेंगे। अब हम ब्रश की सहायता से इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी पूड़ी को उठाकर इस पर अच्छे से चिपका लेंगे। चाहे तो इस पर हल्के हाथों से थोड़ा सा बेलन भी रोल कर सकते हैं और 10 सेकंड का होल्ड करते हुए हम इसको हाथ पर इस तरीके से उठा लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके किनारे पर हम मैदे का घोल लगा लेंगे। हम इसके बीच में स्टफिंग को रख लेंगे। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे और एक बार फिर से हम किनारों पर वही डिजाइन बना लेंगे। अब हम इसके दोनों किनारों को थोड़ा सा इस तरीके से खींचते हुए लंबा कर लेंगे। अब हम इसके एक किनारे पर मैदे का घोल लगाकर दूसरे किनारे को इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे, यानी हमें दोनों किनारों को अच्छे से चिपका लेना है। अब हम फ्लावर शेप कुकी कटर की सहायता से दो फ्लावर कट कर लेंगे और इन पर भी हम मैदे का घोल लगाकर थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा गोल करते हुए लगा लेंगे। इसको हमें अच्छे से चिपका लेना है। अब हम गुजिया पर दो जगह पर मैदे का घोल लगा लेंगे। अब हम एक फ्लावर लेंगे और इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। दूसरे फ्लावर को भी हम इस जगह पर चिपका लेंगे। इन सभी को हमें अच्छे से चिपका लेना है ताकि ये फ्राई करते हुए निकले ना।
इस तरीके से गुजिया की हमारी 5वीं डिजाइन भी बनकर तैयार है और इनको भी बनाना बहुत आसान है। तो अब हम बनाएंगे गुजिया की 6ठी डिजाइन। इसके लिए आप गोल शेप की 2 पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लें। बस ये दोनों पूड़ियाँ बराबर होनी चाहिए और ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। एक पूड़ी को चाकू की सहायता से पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके भी हम ऊपर और नीचे के हिस्से को कट नहीं करेंगे। अब हम इस पूड़ी पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी पूड़ी को इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे। हम इसके ऊपर वाले दोनों किनारों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। दोनों किनारों को हमें बराबर ही मोड़ना है। सेम प्रोसेस से हम नीचे वाले किनारों को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। बस चारों किनारों को हमें बराबर ही मोड़ना है। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रख लेंगे। स्टफिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसके चारों किनारों पर मैदे का घोल लगा लेंगे। मैदे का घोल हमें अच्छे से लगाना है। फिर हम इसके दोनों किनारों को इस तरीके से उठाते हुए अच्छे से चिपका लेंगे। सेम प्रोसेस से हम तीसरे किनारे को उठाकर इस तरीके से चिपका लेंगे और लास्ट किनारे को भी हम इस तरीके से चिपका लेंगे। तो चारों किनारों को हमें अच्छे से चिपका लेना है। तो अब हम इसको पलट देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की डिजाइन बनकर आई है। फिर से हम एक फ्लावर कट कर लेंगे और यहाँ पर हम मैदे का घोल लगाकर इस फ्लावर को इस पर चिपका देंगे। हम फ्लावर के बीच में मैदे का घोल लगा लेंगे और थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। तो ग्रीन कलर के आटे को हमें गोल करते हुए अच्छे से चिपका देना है। आप चाहें तो इस गुजिया को इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 बड़ी साइज की पूड़ी कट कर लें और एक पूड़ी पर पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लें और दूसरी पूड़ी को इस पर चिपका लें। तो अब हम इसको उस साइड से ना करके अब हम इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे। तो सेम प्रोसेस से इसके चारों किनारों को इतना इतना फोल्ड कर लें। फिर हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रख लेंगे। ध्यान रखिएगा स्टफिंग हमारी किनारों पर नहीं आनी चाहिए। चारों किनारों पर मैदे का घोल लगा लें। प्रोसेस से चारों किनारों को उसी तरीके से जोड़ लें। किनारों को हमें अच्छे से जोड़ लेना है ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। और इसके बीच में भी हम मैदे का घोल लगाकर एक फ्लावर लगा देंगे और इसमें भी हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा लगा देंगे। इस डिजाइन में जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी वो बीच में दिखेंगी। आपको इन दोनों में से जो भी पसंद आए आप उस डिजाइन की गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे 7वीं डिजाइन। तो इसके लिए हम एक गोल शेप की पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। पूड़ी हमें यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी ही बनानी है। अब हम इसके बीच में स्टफिंग को रख लेंगे। स्टफिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इसके किनारों पर हम मैदे का घोल लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से करते हुए फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसके 3 किनारे बनकर तैयार हो जाएंगे और इन किनारों को हम अच्छे से चिपका लेंगे। इनको भी हम उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा दबाते हुए पतला कर लेंगे और बिल्कुल वैसी ही डिजाइन बनाएंगे जैसी हमने दूसरी गुजियों पर बनाकर तैयार की थी। तो ये भी गुजिया बनाने में बहुत आसान है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो सेम प्रोसेस से हमने तीनों किनारों पर डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इतना व्हाइट कलर का आटा लेंगे और इसको इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। हमें इसको थोड़ा सा लंबा ही बनाना है। सेम प्रोसेस से हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से रोल करते हुए लंबा कर लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा लंबा ही बनाएंगे। अब हम इसके दोनों किनारों को इस तरीके से चिपका लेंगे और फिर इनको इस तरीके से घुमाते हुए एक रस्सी का रूप देंगे। तो हम आराम से घुमाएंगे नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो ये देखिए मैंने एक रस्सी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने जो गुजिया बनाकर तैयार की थी उसके बीच में हम मैदे का घोल लगा लेंगे और इस रस्सी को इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे। तो ध्यान रखिएगा रस्सी को हमें मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेना है। तो रस्सी को हमें तीनों साइड से इस तरीके से घुमाना है। इसको मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका भी लेना है। हम रस्सी के ऊपर मैदे का घोल लगा लेंगे और एक फ्लावर कट करके इस पर चिपका देंगे और फिर से हम मैदे का घोल लगाकर थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा गोल करके इस पर चिपका देंगे। तो इसको हमें मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेना है ताकि ये फ्राई करते हुए निकले ना। तो ये लीजिए हमारी डिजाइनर गुजिया बनकर तैयार है। ये भी गुजिया देखने में कितनी सुंदर लग रही है और इसको बनाना भी कितना आसान है। तो अब हम इतना आटा लेंगे और इसको भी हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे और इसको भी हम गोल शेप में बेलेंगे। तो मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है। हम चाकू की सहायता से इसको इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करेंगे। हमें इसके बीच वाले पोर्शन को कट नहीं करना है। स्ट्रिप्स हमें ज़्यादा पतली भी कट नहीं करनी है तो इनको हमें थोड़ा सा चौड़ा ही रखना है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। तो बीच में हम इसके मैदे का घोल लगा लेंगे। अब हम स्टफिंग लेंगे। स्टफिंग को हमें थोड़ा सा दबाते हुए इसको लड्डू के आकार में बना लेना है। स्टफिंग को हम बीच में इस तरीके से रख देंगे। हम एक स्ट्रिप्स को स्टफिंग के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। अब हम इसके आधे भाग पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी स्ट्रिप को उठाकर हम इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे। दूसरी वाली स्ट्रिप्स का आधा भाग हमें पहली वाली स्ट्रिप के आधे भाग पर रखना है और आधा भाग हम स्टफिंग पर रखेंगे। इसी तरीके से हम तीसरी स्ट्रिप को भी चिपका लेंगे। सेम प्रोसेस से हम सारी स्ट्रिप्स को चिपकाते जाएंगे और ये भी डिजाइन बनाने में बहुत आसान है और ये देखने में भी काफी सुंदर लगती है। बस इस डिजाइन को बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मैदे का घोल लगाकर स्ट्रिप्स को अच्छे से चिपका लेना है
ताकि फ्राई करते हुए स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। तो सारी स्ट्रिप्स को हमने अच्छे से चिपका लिया है। थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा लेंगे और उसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। फिर हम फ्लावर से कुकी कटर की सहायता से एक फ्लावर कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर मैदे का घोल लगाकर इस फ्लावर को उस पर अच्छे से चिपका देंगे। अब हम फ्लावर पर मैदे का घोल लगाकर थोड़ा सा सफ़ेद कलर का आटा गोल करते हुए इस पर अच्छे से चिपका देंगे। तो ये लीजिए, हमारी गुजिया की 8वीं डिजाइन भी बनकर तैयार है। तो अब हम बनाएंगे गुजिया की अगली डिजाइन। अगर आपको गुजिया बिल्कुल आसान तरीके से बनाना है और कोई भी झंझट नहीं करनी है तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है। ये आप गोल शेप की पूड़ी बनाकर तैयार कर लें। बीच में आप स्टफिंग को रख लें। स्टफिंग आप किनारों पर ना रखें। इसके किनारों पर मैदे का घोल लगा लें और अब हम स्टफिंग को कवर करते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे। एक फॉर्क लेंगे और इसकी सहायता से इस पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारे किनारे भी अच्छे से चिपक जाएंगे। स्टफिंग भी फ्राई करते हुए बाहर नहीं निकलेगी। अब हम फॉर्क के पीछे वाले हिस्से से इसको इस तरीके से अंदर की ओर दबाएंगे और थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए हम ये पूरी डिजाइन इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये डिजाइन बनाने में कितनी आसान है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हम बनाएंगे अपनी लास्ट डिजाइन। तो इसके लिए भी आप एक गोल शेप की पूड़ी बनाकर तैयार कर लें। फिर हम इसके बीच में स्टफिंग को रख लेंगे। हम इसके किनारों पर मैदे का घोल लगा लेंगे और स्टफिंग को हम कवर कर लेंगे। किनारों को हम अच्छे से चिपका लेंगे और इसके किनारों पर भी हम वही डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक लीफ स्टाइल कुकी कटर लेंगे और इसकी सहायता से हम इस तरीके से लीफ कट कर लेंगे और थोड़ा सा हम ग्रीन फूड कलर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और ब्रश की सहायता से इस कलर को हम इस पर इस तरीके से लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरी पत्ती भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप फूड कलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम गुजिया पर मैदे का घोल लगा लेंगे और एक पत्ती को उठाकर इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरी पत्ती को भी मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे। अच्छे से चिपका लेना है, नहीं तो ये फ्राई करते हुए निकल जाएंगी। लीजिए, हमारी ये भी गुजिया बनकर तैयार है। अब हम गुजिया को फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम गुजिया को इसमें एक एक करके डालेंगे और इनको पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। आप इस होली इन गुजियों को जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, साथ ही देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी होती हैं। जो भी इन गुजियों को देखेगा वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। इन सारी डिजाइन में हमने स्टफिंग भी खूब अच्छे से भरी है। तो सारी डिजाइनर गुजिया हमने कितने आसानी से बनाकर तैयार कर ली। मेरी तो गुजिया सिककर तैयार है। अब हम इनको एक एक करके ऑयल से निकाल लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।